हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समुच्चयों में से उन्हें पहचानिए जो जायांग से संबंधित हैं। विकल्प ए वर्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूणकोश, बीजांडासन। विकल्प बी पुष्पासन, स्त्रीकेसर, वर्तिका, बीजांड। विकल्प सी बीजांड, अंडाशय, भ्रूणकोश, टैपिटम। या विकल्प डी बीजांड, पुंकेसर, अंडाशय या भ्रूणकोश। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य यहाँ पर यह भ्रूणकोश को दिखा रहा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है जायांग। जायांग या गाइनोशियम की यदि हम बात करें तो यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यदि हम इसकी संरचना को देखें तो हम गुड़हल के एक स्त्री केसर का प्रदर्शन करते हैं। चित्र के माध्यम से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं कि जो जायांग होता है उसकी संरचना जो है वह किस प्रकार की होती है। पुष्प जो है यह पादप का जनन भाग होता है और उसमें से जो नर जननांग होता है उसे पुमंग तथा जो मादा जनन भाग होता है उसे जायांग कहा जाता है। हम यहाँ जायांग की संरचना को बनाने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से हम इसकी संरचना को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से जो अंग होते हैं वे पाए जाते हैं। अब यदि हम इन अंगों को नामांकित करें तो सबसे ऊपर यहाँ पर इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र जो होता है यह स्त्री केसर का खुला भाग होता है जहाँ पर परागकण आकर गिरते हैं। फिर जो यह लंबी डंठल सदृश संरचना दिखाई दे रही है इसे वर्तिका कहा जाता है तथा यह पुष्पासन है जिसका है और यह संरचना अंडाशय को प्रदर्शित कर रही है। जो अंडाशय होता है उसके अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है और यह बीजांड जो होता है यह प्लेसेंटा अथवा बीजांडासन, यह प्लेसेंटा अथवा बीजांडासन के द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। यानी यदि हम विकल्प एक को देखें तो इसमें लिखे गए अंग वर्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूणकोश तथा बीजांडासन ये सभी मादा के जायांग से संबंधित हैं। क्योंकि वर्तिकाग्र अभी हमने देखा, उसके बाद में जो बीजांड है वह अंडाशय के अंदर पाया जाता है। भ्रूणकोश जो होता है उसका निर्माण बीजांड जिन अध्यावरणों से घिरा रहता है उसकी कोशिका परिपक्व होती है तथा एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। उसमें लगातार विभाजनों के फलस्वरूप भ्रूणकोश का निर्माण होता है और इसी भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। इसी भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि शेष अन्य सभी विकल्पों में, जैसे कि विकल्प बी में पुष्पासन दिया गया है, तो जो पुष्पासन है वह तो इसे हम जायांग से संबंधित भाग नहीं कह सकते हैं। और सी में कहा गया है बीजांड, अंडाशय, भ्रूणकोश व टैपिटम जो होता है यह नर जननांग का भाग होता है और यहाँ डी में पुंकेसर जो है यह भी नर जननांग को प्रदर्शित करता है। यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।